हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री नगेट्स वेयर यू कैन पॉलिश योर नॉलेज एंड क्लियर डाउट्स। फ्रेंड्स, आज का वीडियो है क्वेश्चन नंबर 2.8 जो कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 11 की बुक बैक एक्सरसाइज से लिया है और चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट विद अ वेवलेंथ ऑफ 4000 पिकोमीटर दैट प्रोवाइड्स 1 जूल ऑफ एनर्जी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ रखा है, जो कि लाइट है वो डुअल नेचर शो करती है, यानी कि वो वेव्स के फॉर्म में भी है लाइक दिस और पार्टिकल फॉर्म भी दिखाती है। तो अगर नॉर्मली वेव के फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, लेकिन अगर बीच में कोई सरफेस आ जाए तो यहाँ पर पार्टिकल्स के फॉर्म में फॉल होगी। तो ये डुअल नेचर ऑफ लाइट का इसी को यूज़ करके यहाँ पर सवाल दिया गया है। अब डुअल नेचर है तो वेव फॉर्म में है तो उसका वेवलेंथ दिया गया है लैम्डा, जो कि है 4000 पिकोमीटर। इसे हम मीटर के फॉर्म में लिख लेंगे। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -12 मीटर। सो 4000 इंटू 10 टू द पावर -12 मीटर हम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ दी गई है एनर्जी। तो टोटल एनर्जी दी गई है हमें टोटल एनर्जी 1 जूल, जो कि अगर पार्टिकल के फॉर्म में बिहेव कर रहा है तो उस वेव की फुल टोटल एनर्जी है 1 जूल। अब यहाँ से हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो फ्रेंड्स, हमको एक फॉर्मूला पता है एनर्जी का, E इज इक्वल टू एच म्यू, और इसी को हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। यहाँ पर H क्या है, H हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। और C है, C के होता है हमारा स्पीड ऑफ लाइट, इसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके एक फोटॉन की एनर्जी निकालेंगे। तो एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन, इसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर H की वैल्यू रखते हैं 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 मल्टीप्लाइड बाई C 3 इंटू 10 टू द पावर 8 विच इज़ डिवाइडेड बाई लेमडा। लेमडा की वैल्यू हमें मिली है 4000 इंटू 10 टू द पावर -12। और एनर्जी की जो यूनिट होती है वो होती है जूल। ठीक है, अब इसको यहीं रोक देते हैं। अब एक और चीज़ जान लीजिए कि नंबर ऑफ फोटॉन्स हमें यहाँ पर निकालने हैं। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाई एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन। टोटल एनर्जी हमें दी गई है और एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन हमने लिख लिया है। तो इन्हीं वैल्यूज़ को हम चलिए पुट करते हैं। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इज इक्वल टू, नाउ टोटल एनर्जी हमारी है 1 अपॉन फोटॉन। एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन को हम नीचे की तरफ ले जाएंगे, नीचे लिखने से वो रेसिप्रोकेट हो जाएगा। तो हमें इस तरह से लिखना है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और जो 4000 था वो ऊपर आ जाएगा 4000 इंटू 10 टू द पावर -12। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए। सबसे पहले हम पावर्स को सॉल्व करेंगे। तो जो डिनोमिनेटर में पावर्स हैं वो न्यूमरेटर में जाएंगी और उनका साइन चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे हो रहा है, 4000 इंटू 10 टू द पावर -12 पहले से है, इंटू 10 टू द पावर -34 को 34 लिख देंगे, इंटू 10 टू द पावर 8 को -8 लिखेंगे। अब नीचे क्या बचता है, जो भी है लिख देते हैं
626 इंटू 3। अब पावर्स पे वर्क करते हैं। अब ये देखिए 4000 को हम 40 इंटू 10⁻² लिख सकते हैं, इंटू 10⁻⁻12 इंटू 10⁻34 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 6.626 इंटू 3। अब यहाँ पर पावर्स को एडजस्ट करते हैं तो माइनस और माइनस हो जाएगी, -12 -8 जुड़ जाएंगे, हो जाएगा ये -20। उसी तरीके से 34 प्लस में है और 2 प्लस में ये हो जाएगा +36। अब +36 -20 इसका आंसर रहेगा +16। ये तो हमारी हो गई पावर, और नीचे की जो वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6.626 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो हम इसको लिखेंगे 40 ऊपर बचा हुआ है इंटू 10⁻, हमें मिला है 16, और नीचे मल्टीप्लाई करने पर हमें वैल्यूज़ मिली हैं 19.878। अब हम 40 को डिवाइड करेंगे 19.878 से, तो हमें जो आंसर मिल रहा है वो है 2.012 इंटू 10⁻16। ये हो जाएगा नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो फ्रेंड्स ये हमारा आंसर हो गया। कैलकुलेशन बहुत ही आसान थी, स्टेप वाइज मैंने किया है, समझ में आ जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, सवाल करते रहिए और वीडियो को पसंद करते रहिए। टिल देन, थैंक यू।